चलिए लिखिए यूजेस ऑफ ट्रांजिस्टर। एम्पलीफायर का दो यूज होता है, एक एज अ इमीटर और एक एज अ स्विच और एक एज अ एम्पलीफायर। तो दो यूज होता है ट्रांजिस्टर का। किसका दो यूज होता है? ट्रांजिस्टर का, एज अ स्विच और एज अ। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किसके रूप में होता है? स्विच के रूप में या फिर कुछ और डायोड के रूप में, और देगा ऑप्शन, और एक क्या रहेगा? स्विच। तो याद रखना स्विच के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांजिस्टर का। फिर एम्पलीफायर के रूप में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांजिस्टर का। कल ही बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, कल ही बताया था आपको कि एम्पलीफिकेशन गेन फैक्टर अल्फा और बीटा में रिलेशन बताया था। अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है? तो करंट गेन कर रहा है मतलब एम्पलीफाई कर रहा है मतलब बढ़ा रहा है। करंट गेन कर रहा है मतलब एम्पलीफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इसको हम लोग एम्पलीफायर के रूप में, किसके रूप में? एम्पलीफायर के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रांजिस्टर का। तो यूजेज लिख के फटाक से दोनों लिखो, फिर बाइनरी सिस्टम पढ़ाते हैं और उसके बाद कम्युनिकेशन पढ़ा के आज की सेवा हम समाप्त करेंगे। जी जी, जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिए। याद रखिए कल से क्रैश कोर्स में मात्र 45 मिनट पढ़ाएंगे, 5 से 5:45। यूजेज ऑफ ट्रांजिस्टर लिख के डैश लीजिए और ये दोनों लिख लीजिए, दो यूज है। बाइनरी सिस्टम से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। किससे? बाइनरी सिस्टम। अब एक बार बिहार बोर्ड का मॉडल सेट रिलीज होता तो पता चलता है कि क्या पुराने वाले सिलेबस से भी एक आध क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं, है ना। तो अब कथी अथी में अंधेरे में तीर लाठी मारा जाए कि चलो सब पढ़ लो, पूछेगा तो फिर से उस पर मेहनत कर देंगे और क्या। बाइनरी सिस्टम भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पुराने जमाने में पूछा जाता था। बाइनरी सिस्टम क्या होता है समझते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विधारी संख्या पद्धति या पद्धति, द्विधारी। ये द्विधारी पद्धति क्या है देखते हैं। हम लोग कोई भी चीज एक्सप्रेस करते हैं तो दशमिक या डेसिमल सिस्टम में, मतलब हमारा 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6, 7, 8, 9 और 0, 10 डिजिट के हेल्प से, 10 अंकों के सहायता से हम किसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कंप्यूटर के पास इतना डेटा स्टोर करने का जगह और टाइम नहीं रहता है। तो कंप्यूटर कहता है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिसमें कि हम दुनिया के हर एक चीज को सिर्फ 2 के हेल्प से रिप्रेजेंट करें। तो कंप्यूटर आपके भाषा को नहीं समझता है। आप कीपैड पर, कीबोर्ड पर 25 दबाते हो और कंप्यूटर कुछ और कंसीडर करता है। कंप्यूटर दुनिया में किसी भी अंक को 1 और 0 के रूप में एक्सप्रेस करता है। किसके रूप में एक्सप्रेस करता है? और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी। इसका बेस क्या होता है? 2, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? बाइनरी। हम बताएंगे कैसे, घबराने वाली बात नहीं है। अब सपोज करें कि हम 25 लिख रहे हैं तो कीबोर्ड पर हम लोग डालेंगे 2 और 5, लेकिन 2 और 5 से लेकर 9 तक, तो 9 जगह पे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, 1 0 तो 10।
तो कहता है कि कंप्यूटर कि नहीं, 10 जो स्टोर होगा हमारे मेमोरी में, इसका यूज एप्लीकेशन करेंगे, हम क्यों ना दो ही चीज और स्टोर करें, एक 1 और एक 0। तो सर कैसे कन्वर्ट कर लेंगे 25 को बाइनरी सिस्टम में? तो बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने आना चाहिए। बाइनरी सिस्टम का बेस आधार 2 होता है और 2 डिजिट 1 और 0 के हेल्प से दुनिया के किसी भी डिजिट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखना। इस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ने के लिए सिर्फ आपको भाग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? भाग। लेकिन भाग देने का तरीका थोड़ा सा अजीब है। भाग देने का तरीका थोड़ा सा अजीब है, ध्यान से देखिए। ये 25 है, तो बाइनरी सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? बाइनरी। तो बाइनरी सिस्टम में बदलने के लिए 2 से भाग करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना टाइम्स कटेगा? 12 टाइम्स। और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 12 दूना 24, 1 25। तो जो कोशेंट होता है, जो भागफल होता है, उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 12 दूना 24। अब बच गया उसको इस साइड लिखते हैं खंड में 1। कितना बचा? 1। क्लियर है या नहीं? मैंने क्या बोला कि कितना से भाग देना है? कितना से भाग देना है? 2 से भाग देना है। 2 से भाग देना है कोशेंट, मतलब भागफल को बीच में और शेष को लास्ट में। हम लोग कैसे भाग देते थे? भागफल दाहिना साइड में लिखते थे और रिमाइंडर नीचे। अब उल्टा जगह चेंज हो गया है। फिर जो बच गया फिर उसको 2 से भाग करेंगे। फिर 2 से भाग कीजिए तो 6 दूना 12। अब की बार तो डायरेक्ट कट गया, तो शेष कितना बचा? तो शेष कुछ नहीं बचा, तो 0 यहाँ पर जरूर लिखेंगे। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई। शेष कितना? रिमाइंडर कितना? 0। फिर 2 से, 2 एकम 2 और शेष कितना? 1। जब यहाँ पर नीचे 1 आ जाए, बस एरो यहाँ से लेके यहाँ तक घुमा दीजिए। तो 25 को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो 1 1 0 1, सॉरी 0 0 1 1 1 0 0 1, ये जो बाइनरी में होगा वो किसके बराबर होगा? 25 के बराबर। इसके बराबर। तो अब ऑब्जेक्टिव में देखे होइएगा 12 5 17 15 ये सब के बराबर 1 1 0 0 1 ऐसा वैसा कुछ देखे होइएगा कभी ना कभी। अब सवाल है कि सर हम गलत बनाए या सही बनाए, कैसे चेक करेंगे? चेक करना बहुत आसान है कि हम गलत बनाए या सही। कैसे? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना डिजिट है? 1। तो चेक करना, देखो जैसे हम चेक करना सीख लेंगे, इट मीन्स हम लोग इसको उल्टा तरीका से बदलना भी सीख लिए। उल्टा तरीका से बदलना भी सीख लिए, मतलब हम डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में। अभी बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है चेक करना है। कैसे? देखो यहाँ पर 1 है कि 2 है? 1। तो लिखेंगे 1 into आधार क्या रहता है? 2। आधार क्या रहता है? 2। और 1 के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4। कितना अंक है? 4। तो लिखेंगे 1 into 2 के पावर 4। क्या लिखेंगे? 1 into 2 के पावर 4। फिर प्लस, यहाँ पर क्या 1 की कुछ और 1, फिर लिखेंगे 1 into 2 के पावर। इसके बाद कितना डिजिट है? इस अंक 1 2 3, तो 2 के पावर 3 प्लस 0 प्लस 0। 0 वाला को कुछ नहीं लिखना होता है। लास्ट में ये क्या है? 1 into 2 के पावर। इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो पावर कितना लिखेंगे? 0। चलिए कैलकुलेट कीजिए, बताइए 2 के पावर 4 बराबर 16 की कुछ और, तो बोलो ना। 2 के पावर 3 बराबर और प्लस 0 अब प्लस 1। 1 गुने 2 के पावर 0 मतलब 1, और 1 गुने 1 का वैल्यू 1। बोलो 16 8 और 1। तो चेक करके हम लोग क्या पाए कि जो हम लोग बनाए हैं 1 1 0 0 1 गलत है या सही है? चलो एक बार में नहीं समझ में आया होगा, फिर हम दूसरा भी देखते हैं। मान लीजिए 65 लेते हैं, थोड़ा लंबा डिजिट ले लेते हैं। चलो 75 ले लेते हैं, 75। देखते हैं इसको चेक करके कि आता है या नहीं। अब कितना से भाग करना पड़ेगा इसमें? 1 से कि 2 से? 2 से। तो 2 से भाग करेंगे कितना टाइम्स? बोलो 37। 37 दुना कितना हो जाता है? 74। और हाथ में कितना बच जाता है बुआ? 1। फिर कितना से भाग करेंगे? 2 से। 37 को तो 18 दूना 36, फिर से हाथ में 1। फिर इसको कितना से भाग करेंगे? 2 से। 9 दूना 18, बीच में 0। फिर 2 से। 4 दूना 8, फिर 2 से। 2 दूना 4 और बचा कितना?
फिर 2 से क्या बचेगा 1, अरे 0, ये किसका हो गया, बोलो लिखो 1 0 0 1 0 1 1, ए बाइनरी किसका है, 75 का है। 1 0 0 1 0 0 1 0 1, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अन्ना सुन में तो 1 लात मारबो चल जावे कहाँ दोनों, समझला कि रिपीट करूं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अन्ना सुन में तो मारबो लात चल जावे कहाँ दो। देखो यहाँ से, यहाँ 1 है कि कुछ और है, 1, तो लिखेंगे 1 इंटू 2 के पावर, इसके बाद कितना डिजिट था, 1 2 3 4 5 6, बीच में कौन सा साइन, 0 है, बीच में कौन सा साइन, फिर 1 आ गया, यहाँ 1, और इसके बाद कितना डिजिट है, 3, तो 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस फिर 0, फिर 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर, इसके बाद कितना डिजिट है, इसके बाद कितना है, चलिए देखते हैं, बोलो 2 के पावर 64 के कुछ और, बोलना हल्के हल्के, और 0 प्लस 0, आई बोलो 8, आई बोलो, हाई बोला, बोले 64 8, 72 2, 74 1, एम आई राइट। तो हम लोग जो चेक किए वो सही थे हम लोग या गलत थे बंधु, आई थिंक वी आर राइट, यू नो, हैव अंडरस्टूड, हैव आई गेट दिस पॉइंट, कैन यू सॉल्व, did to, so first of all just you have to just write all the things whatever on the board। देखिए अगर मैं कहूं कि चलो मैंने तो यहां तक बता दिया, तुम मुझे बताओ कि 85 का क्या होगा और 150 का क्या होगा और 201 का क्या होगा, 3 का फटाफट बना के दिखाओ, फटाफट 3 चीजें बना के दिखाओ, बाइनरी में कन्वर्ट करके बताओ, 85 150 और 201। अगर कभी कभी आपसे टफ पूछ लेगा तो क्या पूछ लेगा, अब सुन लीजिए, ये सब बनाते रहे घरे, पूछेगा क्या, मान लो कहेगा कि बताओ 101 प्लस 1101 जोड़िए कितना होगा। अब इसका प्रॉपर रूल होता है, मैथ्स होता है, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है और इतना एक नंबर के लिए हम लोग टाइम पास करेंगे नहीं, और 5 को रूल नहीं याद रखें करेंगे कि 1 1 यूनिट पर रहेगा तो क्या हो जाएगा, अतीस रहेगा तो दैट हो जाएगा, उतना करने की जरूरत बिल्कुल, मुंडी सीधा कीजिए, प्रॉपर बोर्ड पर देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 है तो लिखिए 2 इंटू, इसके बाद 1 इंटू 2 के पावर कितना, बोलो जल्दी से, इसको क्या करोगे, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में और इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो कितना आ जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो इधर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 प्लस 0 प्लस 2 के पावर 0 होगा, तो कितना हो जाएगा 5, उधर देखिए 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 0 प्लस 2 के पावर 0, तो कितना हो गया 8 प्लस 2 सॉरी 4 4 अब प्लस 1 कितना 13, तो कितना हो जाएगा बोलो 5 प्लस 13 इज इक्वल टू 18, अब 18 को बदल दो, 18 को क्या करो बदल दो, 9 दूना 18, हाथ में इतना 0, फिर 2 से 4 दूना 8, हाथ में कितना 1, फिर 2 से करो 2 दूना 4, हाथ में 0, फिर 2 से 2 एकम 1 और हाथ में 0, तो कितना हो जाएगा 1 0 0 1 0, किसका हो गया 18 का, यस और नो। तो ये करोगे ना तो भले ही लेंदी प्रोसेस है लेकिन ये भूलोगे नहीं, और रूल लिखाएंगे 4 5 6 रूल होता है, पता चलेगा एक भी रूल गड़बड़ाया गलत करके टिक करके आ गया, उससे कोई फायदा, नो डाउट टाइम लेगा, उससे ज्यादा टाइम लेगा लेकिन ये याद रहेगा,
ये क्या रहेगा, याद। और घर पे जाके मैं क्वेश्चन ऐसे 10 होमवर्क दे रहा हूँ, घर पे जाके खूब 10 15 20 दिन जितना प्रैक्टिस करने का मन खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसका कोई रूल लिखवाया नहीं गया है, और जब तक प्रैक्टिस कीजिएगा तब तक ध्यान में रहेगा। आज प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा उड़ जाएगा। अब है बहुत आसान, है बहुत आसान, तो घबराइए नहीं। एक बार हमें एग्जाम में जाने के पहले एक दिन पहले भी आपको मैं ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, घबराने वाली बात नहीं। लेकिन अभी घर पे जाके खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वहां पर हमको सर को खोजना, हो सके वो एग्जाम में 1 दिन 2 दिन जाने के पहले मेरा ही तबीयत खराब हो, हम तुमको कुछ नहीं बता पाए, समझ रहे हो ना। इसलिए भाग्य के भरोसे क्यों बैठे, पता ना भाग्य हमारे वैसे भरोसे बैठा हो, है ना, कि कुछ करेगा तो हम इसको कुछ देंगे। इसलिए पहले आप जाके खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। 10 के 15 के 25 के 500 के 150 के 200 के 450 के 800 के 1000 के जितना मन करे उतना के निकालो, ज्यादा पन्ना लगेगा लेकिन गलत नहीं होगा। और कंप्यूटर इसलिए ले रहा है कि कंप्यूटर के पास 2 ही डिजिट को इधर फेर बदल करना है, 0 को और 1 को। अब बताओ 9 को अगर फेर बदल करना होता तो दिक्कत हो जाता, नहीं होता। और कंप्यूटर का मेमोरी कम है, इंफॉर्मेशन ढेर सारे स्टोर करना है, इसलिए कंप्यूटर इग्नोर करता है डेसिमल सिस्टम को। कंप्यूटर कौन सा सिस्टम यूज करता है, बाइनरी। कौन सा सिस्टम, जिसका आधार 2 होता है और 2 डिजिट का इस्तेमाल होता है, पहला डिजिट 1 और दूसरा 0। अगर इंफॉर्मेशन है, वोल्टेज है तो 1, नहीं है तो 0। अरे हाँ या ना, क्लियर है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट लीजिए।